नमस्कार। हमने 12.1 चैप्टर का 1 से लेकर 3 तक का क्वेश्चन कर लिया था। आज हम क्वेश्चन 4 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, मतलब एक हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा हुआ है। हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, फिगर बनाएंगे। सबसे पहले ये हो गया आपका क्यूबिकल ब्लॉक। क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक हेमिस्फीयर रखा होगा। अब इस हेमिस्फीयर में आपको पूछ रहा है ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर पहला। अच्छा देखो, अगर किसी क्यूब के ऊपर कोई हेमिस्फीयर रखा हुआ है तो हमेशा ये याद रखना है आपको, जो क्यूब की जो ईच साइड होगी वही इस हेमिस्फीयर का डायमीटर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू ईच साइड ऑफ क्यूब। ईच साइड ऑफ क्यूब, ईच साइड ऑफ क्यूब है वो आपको इसमें दिया हुआ है। ईच साइड ऑफ क्यूब क्या है, तो इसमें दिया हुआ है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। मतलब इसकी ईच साइड कितनी है, इसकी ईच साइड है 7 सेंटीमीटर। तो अब दोनों का लिखो, आप यहाँ लिख दो हेमिस्फीयर और यहाँ लिख दो क्यूब। इसका आप जो डायमीटर हो गया वो 7 सेंटीमीटर हो गया, तो रेडियस हो गया आपका 7/2 सेंटीमीटर। इसका ईच साइड हो गया आपका, इस साइड आप ए लिख सकते हो, ये है आपका इसमें 7 सेंटीमीटर। अब आपसे नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा, तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हो जाएगा TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस करेंगे बेस एरिया ऑफ सर्कल। अब हमने माइनस क्यों किया, अब ध्यान देखो। आप चूंकि इसमें क्या है, एक जो हेमिस्फीयर ऊपर से ऐसा रखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, तो जो उसका बेस का एरिया हो कवर्ड हो गया, तो बेस का एरिया कवर्ड हो गया, लेकिन वो हमको चाहिए नहीं। तो बचेगा केवल जो बेस एरिया से कवर्ड से अलग है। तो वो तो हमने टोटल सरफेस एरिया लिया, तो सारे 6 सरफेस ले लिया था, क्योंकि टोटल 6 सरफेस होते हैं। तो बेस एरिया अंदर चला गया, तो बेस एरिया हम इसमें माइनस कर देंगे। तो आपका TSA ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। CS ऑफ हेमी क्या होता है, 2πr²। और बेस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। अब इसको सॉल्व कर देना है। साइड कितनी है इसकी, 7 का स्क्वायर, 2πr² में से πr² गया तो हो गया आपका πr²। 6 इंटू 49, पाई की वैल्यू हो गया 27, r की वैल्यू हो गया आपकी 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 कैंसिल, 6 49 मल्टीप्लाई करोगे तो 294 आ गया। इसमें आपका आ गया 77/2। 294 प्लस 38.5 ऐड कर दो, 0.5, 8 और 12 का 2 कैरी 1 3 1 4 9 13 का 3 कैरी 1 2 1 3। ये हो गया आपका सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो ये तो हो गया 4th क्वेश्चन। अब हम करेंगे 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में क्या है, 5th क्वेश्चन में है अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। अब ये इसका आपका जस्ट अपोजिट है,
ये आपका जस्ट अपोजिट है। इसमें पहले क्वेश्चन में क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रख रहे थे, अब इसमें क्यूब से हेमिस्फीयर का एक कट करके बाहर निकाल दे रहे हैं। तो आप इसका एक फिगर देखो, रफ फिगर। ये आपका एक क्यूब हो गया, एक क्यूब होगा, इसमें से इस तरीके से कुछ करके निकाल दिया हमने, ये करके बाहर निकाल दिया, ये वाला पोर्शन बाहर निकाल दिया। अब इसमें वही होगा, जो हेमिस्फीयर की डायमीटर वही होगा जो इस क्यूब का ईच एज होगा। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू ईच एज ऑफ क्यूब। अब यहाँ पे ईच एज दिया हुआ है, ईच एज ऑफ क्यूब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नहीं, ईच एज नहीं दिया हुआ है इसमें वुडन ब्लॉक द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू द एज ऑफ, हाँ वही। तो इसका ईच एज एल है, तो डायमीटर भी क्या हो जाएगा इसका एल। अब आप दोनों का डायमेंशन लिखो, यहाँ लिख दो आप हेमी स्फीयर, यहाँ लिख दो आप क्यूब, इसकी डायमीटर एल है तो इसका ईच एज डेट इज ए हो जाएगा एल, रेडियस क्या हो जाएगा L/2। अब आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा वो आप देखो, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा? सबसे पहले तो TSA हम लेंगे, TSA ऑफ क्यूब, ठीक है। चूंकि एक हमारा एक कट करके निकल गया, ये वाला पोर्शन कट करके निकल गया, तो हम क्या हो जाएगा आपका इसमें एक जो एरिया डेवलप होगा, नया एरिया डेवलप होगा, कैसा होगा? तो जो CSA ऑफ हेमिस्फीयर होगा, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये नया एरिया डेवलप हो गया। अब माइनस क्या करेंगे? तो माइनस करेंगे, चूंकि हम हेमिस्फीयर को कट करके बाहर निकालना है, तो हेमिस्फीयरिकल का जो ऊपर वाला सर्कुलर पोर्शन हो वो भी बाहर निकल गया, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट कह सकते हैं। देखो क्या क्या फॉर्मूला है। TSA ऑफ क्यूब हो गया आपका 6 इंटू साइड का स्क्वायर, CS ऑफ हेमिस्फीयर हो गया आपका 2πr², और एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट हो जाएगा आपका πr²। ए क्या है आपका L, तो 6L² प्लस, अब आपका इसमें 2πr में से πr² चला गया तो बच गया आपका πr², 6L² पाई, R क्या है? R है आपका L/2 का स्क्वायर, 6L² प्लस पाई इंटू L²/4। आप चाहो तो इसमें L² कॉमन ले लो, 6 प्लस π/4 आपका आंसर हो गया। तो ये आपका सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, इस शेप का एक मेडिसिन कैप्सूल है। जनरली कैप्सूल देखते होंगे आप, सिलिंड्रिकल रहता है, लेकिन बोथ एंड पर इसका हेमिस्फेरिकल एडेड रहता है। इसी शेप का सिलिंड्रिकल आपका एक कैप्सूल है, उसमें दिया हुआ है इस कैप्सूल की लेंथ है 14 मिलीमीटर और इस कैप्सूल की डायमीटर है 5 मिलीमीटर, ठीक है। आपसे पूछ रहा है फाइंड सरफेस एरिया, इस कैप्सूल का सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है, ठीक है। एक फिगर बना लो आप ऐसा, ये तो हो गया आपका इसका सिलिंड्रिकल पार्ट और ये हो गया इसका हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है। अब आपका यहाँ से यहाँ तक पूरे कैप्सूल की लेंथ है 14 मिलीमीटर, ठीक है। इसके बाद आपका इसमें जो ये दिया हुआ है, इसकी डायमीटर दी हुई है, इसकी डायमीटर दी हुई है, तो डायमीटर क्या है इसका
अब डायमीटर इसमें है 5 मिलीमीटर। अब ध्यान देना, ये इसकी डायमीटर है तो ये इसका रेडियस हो गया। अगर ये इसका रेडियस हो गया तो ये भी इसका रेडियस हो गया। तो ये रेडियस हो गया तो यहाँ से ये डायमीटर दिया हुआ है आपको 5 mm, तो रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ, ये कह लो या ये कह लो, एक ही बात है। ये हो गया आपका 5/2 mm। सिमिलरली ये वाला पोर्शन भी आपका हो गया 5/2 mm। अब आपको इसमें दो पोर्शन है तो आप पहले क्या करेंगे, दोनों का डायमेंशन लिखो अलग अलग। यहाँ लिखो आप सिलिंड्रिकल पार्ट और यहाँ हो गया आपका हेमिस्फेरिकल पार्ट। सिलिंड्रिकल पार्ट में रेडियस हो गया आपका 5/2 mm और इसकी हाइट कहाँ से लेंगे, हाइट लेंगे यहाँ से यहाँ तक। अब देखो यहाँ पूरा यहाँ से यहाँ तक 14 है, हाइट क्या होगा, तो हाइट के लिए हमें ये चाहिए तो इस पूरे में से ये और ये माइनस कर देंगे। इट मीन्स 14 माइनस 5/2 प्लस 5/2, 14 माइनस 5 9 mm इसकी हाइट हो गई। अब हेमिस्फेरिकल में क्या है आपका, हेमिस्फेरिकल में एक ही चाहिए आपको रेडियस, तो रेडियस आपको दिए हुए है 5/2 mm। अच्छा, अब आपको इसमें फाइंड करना है इसकी सरफेस एरिया। तो क्या होगा इसका सरफेस एरिया, बहुत सिंपल है। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा, CSA ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। 2 इसलिए क्योंकि दोनों एंड पर हेमिस्फेरिकल आपका इसमें अटैच्ड है। चलो, CS ऑफ सिलेंडर का क्या हो गया, तो पता है आपको CSA ऑफ सिलेंडर होता है आपको 2πRh और CS ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। 2πRh प्लस 2 2 4πr²। दोनों में आप देखो 2πr कॉमन ले लो, यहाँ h बच गया और यहाँ पे आपका 2r बच गया। वैल्यू रखो 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2, ये तो इसकी वैल्यू हो गई। हाइट आपने रखा है 9 और 2 इंटू आर क्या है आपका 5/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया और आपका हो गया 22 5 जा 1110/7 मल्टीप्लाई 9 प्लस 5 1110/7 इंटू 14 7 2 जा 14, ये हो गया आपका 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आपका इस कैप्सूल का CSA यानी टोटल सरफेस एरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7th। A tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top। देखना, सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। पहले आप इसका फिगर बना लो, सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप कुछ इस तरीके से होगा। मेंसुरेशन के क्वेश्चन में फिगर बनाना और डायमेंशन लिखना अगर आपने सीख लिया और उसका फॉर्मूला अगर आपको याद है तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं है। सबसे ज़रूरी होता है पहले फिगर बनाना जैसा क्वेश्चन कह रहा है, उसके बाद डायमेंशन आप लिखो और फिर जो क्या रिक्वायर्ड फॉर्मूला है अगर वो आपको याद है तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं है। तो ये हो गया आपका सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। ठीक है, अब आपसे इसमें पूछ रहा है इफ़, ये हो गया, कह रहा है
if the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively. हाइट cylindrical part की हाइट है 2.1 मीटर, cylindrical part that is this 2.1 मीटर और इसका डायमीटर है 4 मीटर। ठीक है, अब आपको इसमें अब आपको फाइंड करना है, इसका कह रहा है एंड द स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। स्लेंट हाइट दैट इज दिस, स्लेंट हाइट जानते हो कोनिकल पार्ट में इसको हम स्लेंट हाइट कहते हैं, इसको एल से डिनोट करते हैं, ये है 2.8 मीटर। ठीक है, ये आपको दी हुई है। अब आपको फाइंड करना है द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। ठीक है, तो कैनवास की एरिया क्या होगी, इसका सी एस है और इसका सी एस है, लेकिन हम पहले डायमेंशन लिखेंगे। तो डायमेंशन कोनिकल पार्ट का डायमेंशन क्या होगा, एल दे दिया है 2.8 मीटर। देखो जो डायमीटर सिलेंडर का होगा वही डायमीटर कोनिकल पार्ट का होगा, तो डायमीटर हो गया 4 मीटर, तो रेडियस हो गया आपका 2 मीटर। अब आएंगे हम सिलिंड्रिकल पार्ट में, हाइट दिया हुआ है आपको 2.1 मीटर और रेडियस हो गया आपका 2 मीटर। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है सी एस ए ऑफ टेंट। सी एस ए ऑफ टेंट क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, सी एस ए ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस सी एस ए ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। कोनिकल पार्ट का सी एस ए पाई आर एल, सिलिंड्रिकल पार्ट का सी एस ए 2 पाई आर एच, दोनों में पाई आर कॉमन, एल प्लस 2h वैल्यू दो। पाई आर, पाई का मतलब 22/7, आर मतलब हो गया आपका 2, एल आपको दिया हुआ है 2.8 प्लस 2 इंटू एच, 2 इंटू एच कितना हो गया 2.1। ठीक है, आपका ये हो गया। इसके बाद आपको इसमें बहुत सिंपल है, सॉल्व करना है आपको इसमें। तो आप क्या करोगे, इसमें ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 2.8 रहने दो, ये हो गया आपका प्लस 4.2 44/7 और ये हो गया आपका 7 हो गया, 7 कैंसिल हो गया, इसकी एरिया होगी 44 मीटर स्क्वायर। अब 44 मीटर की स्क्वायर होगी। अब आप इसमें आपसे कुछ और भी पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास है 500 रुपीज़, तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर कैनवास क्या हो जाएगा 44 इंटू 500, इसका हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई कर दो 5 4 20, 5 4 20 का 0 का 2, 5 4 20 22 पे इसका कॉस्ट आ गया। ठीक है, अब आपको इसके बाद 2 क्वेश्चन और रह गए, वो भी इसी वीडियो में हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में 12.2 करेंगे। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर which height is 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर है, उसमें से एक कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। बहुत सिंपल है, जैसे आप इसको समझो, कह रहा है कि एक तो ये आपका ये आपका सिलेंडर हो गया। ठीक है, इस सिलेंडर से एक कोनिकल कैविटी बाहर निकालना है, मतलब कोनिकल कैविटी कट के बाहर निकाल लिया, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कैसे कर सकते हो आप, कट के बाहर निकाल लिया। तो बाहर निकाल लिया,
अब आपसे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। इसमें आपसे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, नियरेस्ट सेंटीमीटर वो देखेंगे। अच्छा, तो पहले हम डायमेंशन लिख लेते हैं। कोनिकल पार्ट और सिलिंड्रिकल पार्ट दिया हुआ है, जैसे जैसे दिया हुआ हम लिख लेंगे पहले डायमेंशन। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुई हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। सॉलिड सिलेंडर की हाइट ये दे दी आपको 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर है इसकी 1.4 सेंटीमीटर। ये वाला डायमीटर ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ है आपको इसकी 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो सिलिंड्रिकल पार्ट में हाइट दे दिया 2.4 मीटर और डायमीटर दे दिया 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस हो जाएगा आपका 1.4/2 हो जाएगा आपका 0.7, या आप इसको 7/10 भी कर सकते हैं। ठीक है, कोनिकल पार्ट के लिए भी वही है। कोनिकल पार्ट के लिए आपको कुछ नहीं दिया हुआ है। हाँ, आपके लिए कोनिकल पार्ट में जो सिलेंडर की हाइट होगी वही इस कोन की हाइट हो जाएगी। तो इसकी भी हाइट हो गया 2.4 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस हो गया आपका 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको इसमें सी एस से फाइंड करना होगा, इसलिए हमको एल भी निकालना होगा। तो एल निकाल लेते हैं। एल स्क्वायर क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिलेंडर हाइट निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपसे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो रिमेनिंग सॉलिड में चलो आप पहले लिख लो TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। क्या होगा TS ऑफ रिमेनिंग सॉलिड? तो TS ऑफ रिमेनिंग सॉलिड आपको हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर। चूंकि सिलेंडर का तो CSA रहेगा ही रहेगा। अब एक एरिया हॉलोड हो गया तो इसने एक नया एरिया डेवलप किया, तो इसके अंदर में कौन सी एरिया डेवलप होगी? तो इसके एरिया में कोनिकल एरिया डेवलप होगी, तो अभी हमें ऐड करना पड़ेगा CSA ऑफ कोन। और हम माइनस क्या करेंगे? तो चूंकि जिस एंड से हमने कोन को बाहर निकाल लिया है होलो करके, उस एंड पर कोन का जो बेस है वही माइनस करना पड़ेगा हमें। तो वो तो ऑटोमेटिक माइनस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस एंड पर हमने नहीं होलोड किया है, छोड़ दिया है, उस एंड का हमको आपको बेस एरिया इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हो गया बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब देखो क्या क्या हो गया। CS ऑफ सिलेंडर क्या है? तो CS ऑफ सिलेंडर है 2πRH। CS ऑफ कोन क्या है? πRL। बेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है? तो हो गया आपका πr²। सब में आप देखो πr कॉमन ले लो, πr πr πr। तो यहाँ बच गया 2H, यहाँ बच गया L और यहाँ बच गया आपका R। तो पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, R की वैल्यू पता है आपको 7/10, 2 इंटू H। H आपको पता है 2.4, L नहीं पता है और R पता है आपको 0.7। तो L हम इसको यहाँ फाइंड करेंगे। L इक्वल्स टू H² प्लस R²। ये इसलिए होता है कि ये जो कोन है, कोन राइट सर्कुलर कोन होता है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। ये हाइट हो गई, ये रेडियस हो गया और ये स्लैंट हाइट हो गया। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, इसलिए L² इक्वल्स टू H² प्लस R²। H कितना है आपका? 2.4 का स्क्वायर। R कितना है आपका? 0.7 का स्क्वायर। ये कितना हो गया आपका? 5 आपका हो गया इसमें 5.76। ये हो गया आपका 0.49। ये हो गया आपका, ये आप इस तरह से आपका लो तो 6.25 L²। तो L क्या हो जाएगा आपका? ये हो गया 2.5 का स्क्वायर, तो L हो गया आपका 2.5। ठीक है, यहाँ पे आप L की वैल्यू रख दो। L की वैल्यू होती है इसमें आप अपना 2.5 रख दो L की वैल्यू। चलो कैंसिल करो, 7 से 7 कैंसिल हो गया आपका 22/10। 10 रखो क्योंकि हो सकता है डेसिमल आपको लगाना पड़े।
मल्टीप्लाई करो 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, ठीक है। अब देखो, अब इन सबको ऐड करो तो 7 5 12 8 0 कैरी 2 4 2 4 4 4 8, ठीक है। बेसिकली 8 ही हो गया, ठीक है। तो आप 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो ये हो गया आपका 28/5, 88/5। इसको हम डेसिमल में लेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 338, 5 7 जा 35, 330, 5 6 जा 30। आपको देखो इसमें क्वेश्चन में आपको एक बहुत जो, इसलिए क्वेश्चन जब भी आप पढ़ो तो एक एक बारीकी से पढ़ना है। इसमें पूछ रहा है आपसे रिमेनिंग सॉलिड एरिया टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो 17.6 को राउंड ऑफ करेंगे तो चूँकि 5 से बड़ा है तो ये 17 18 में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन यानी 9 क्वेश्चन देखेंगे इसका। 9th क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें लिखा हुआ है वुडन सर्कल, एक तरह से ये वुडन आर्टिकल है। इसके सिलेंडर के दोनों एंड से एक हेमिस्फीयर स्कूप करके बाहर निकाल लिया है, तो आपको इसकी एरिया फाइंड करनी है। तो आप बहुत सिंपल है, आपको ये आपका एक हेमिस्फीयर है, एक इसमें आपका हेमिस्फीयर है, इसके दोनों एंड से एक हेमिस्फीयर बाहर निकाल लिया। दोनों एंड से हेमिस्फीयर बाहर निकाल लिया तो चूँकि आउटर एरिया तो वही रहेगा, लेकिन दोनों एंड पर एक एरिया डेवलप होगा, और वो किस शेप में डेवलप होगा, तो जो कर्व सरफेस एरिया होगा हेमिस्फीयर का वो डेवलप हो जाएगा। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड बेस इज ऑफ रेडियस 3.5। हाइट यहाँ से यहाँ तक दे दिया है आपको 10 सेंटीमीटर, और बेस का जो रेडियस है, रेडियस दे दिया है आपको 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है। आप इसको पहले दोनों एंड वही डायमेंशन लिखो, सिलिंड्रिकल पार्ट, और इधर हो जाएगा आपका हेमिस्फेरिकल पार्ट। सिलिंड्रिकल पार्ट में हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, और आपका इसमें हो जाएगा हेमिस्फेरिकल में रेडियस ही चाहिए केवल 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको इसका TSA देखो क्या होगा, सोचो TSA ऑफ आर्टिकल। सिलेंडर है तो आउटर तो रहेगा ये एरिया, तो क्या हो जाएगा CSA यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस दोनों एंड में हेमिस्फेरिकल शेप डेवलप हुआ है, इसलिए 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर। अब CSA ऑफ सिलेंडर क्या है आपका 2πRH, और 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर आप जानते हो 2πr², 2πRH प्लस 2 2 जा 4πr²। अब दोनों में आप क्या कॉमन ले सकते हो, दोनों में आप 2πr कॉमन ले लो, यहाँ h बच गया और यहाँ बच गया आपका 2r। अब वैल्यू रखो 2 इंटू 22/7, रेडियस हो गया आपका 35/10, h है आपका 10, रेडियस हो गया 2 इंटू 3.5। आपका देखो 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल, 22 बच गया, 10 प्लस 3.5 22 7, ये हो गया 22 इंटू 17, और ये हो गया 7 2 जा 34 का 4 करी 3, 7 2 जा 34 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका 12.1 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है हम वॉल्यूम वाला जो चैप्टर है 12.2 वो हम वॉल्यूम वाला चैप्टर इसमें करेंगे। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।